की, भारत माता की। वसुंधरा दीप द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह एवं कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान रुद्रपुर क्षेत्र के यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में जिनके निमित्त ये बहुत शानदार कार्यक्रम जिनके निमित्त हो रहा है, ऐसे हमारे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे ऐसे महानुभाव जिनका विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत शानदार अपना काम किया है, आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो वसुंधरा जी को और उनके पूरे समूह को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शानदार मेधावी सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया और इन सभी बच्चों को हम सब लोगों के हाथ को सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया है। आज बहुत खुशी की बात है कि मैं मुख्य सेवक होने के नाते आज मुझे जो हमारे देवभूमि के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, उन सभी के साथ एक समय बिताने का और उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। सम्मानित हुए सभी छात्र छात्राओं को, सभी हमारे प्यारे बच्चों को, प्यारे बेटे बेटियों को और उनके माता पिता को और साथ में उनके सभी गुरुजनों को, उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये बच्चे जो हमारे यहाँ पर आज उपस्थित हैं, वो आने वाले समय में एक शानदार तस्वीर लिखने वाले हैं, शानदार भविष्य का बनने वाला है। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सिविल सेवा में जाएगा, कोई सेना में जाएगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई बड़ा भारत जैसा पत्रकार भी बनेगा, कोई बात नहीं है, पत्रकार बनेगा, कोई यहाँ भी पंतनगर में हम लोग आज प्रातःकाल से इस कार्यक्रम में थे, कोई कृषि का वैज्ञानिक बनकर कृषि और उत्तराखंड की बागवानी को सुधारने का काम भी करेगा, उसको भी भारत के नक्शे में स्थान दिलाने का काम करेगा। मुझे भरोसा है कि जैसे आपने अभी बोर्ड की परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, वैसे ही आगे आने वाले अपने कैरियर में आप सबको अपने साथ साथ, अपने स्कूल के साथ साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने उस क्षेत्र के साथ साथ आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का भी नाम ऊंचा करेंगे। मैं आप बहुत शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो भी बच्चा है, जो भी बेटा बेटी किसी स्कूल से आगे निकलते हैं, किसी क्षेत्र से आगे निकलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चे केवल एक स्कूल के बच्चे नहीं रह जाते हैं, वो केवल एक माता पिता के बच्चे नहीं रह जाते हैं। जब कोई बेटा या बेटी किसी स्कूल से उसका नाम होता है, आगे चलकर उस क्षेत्र से होता है, फिर जिले से होता है, फिर प्रदेश से होता है, फिर देश से हो जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे के साथ जहाँ उसके माता पिता गुरुजन तो होते ही होते हैं, फिर पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा क्षेत्र उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है और सब कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का बेटा है, हमारे क्षेत्र की बेटी है, हमारे प्रदेश का बेटा है, हमारे जिले की बेटी है, और सबकी भावनाएं, सबकी संभावनाएं, सबकी शुभकामनाएं बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे आने वाले समय में सारी संभावनाओं को, सारी भावनाओं का समुद्र अपने साथ लेकर सामान्य से असामान्य की यात्रा करें,
साधारण से असाधारण की यात्रा करें, धरती से अंबर को छूने का काम करें। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो आज यहाँ तक का सफर तय किया है, यहाँ पर आप सब लोगों को आज सम्मानित करने का अर्थ यह है कि आपको सम्मानित किया गया है जो अभी तक आपने अच्छा काम किया है। आपको सम्मानित किया जा रहा है कि आप भविष्य में इससे भी अच्छा काम करने वाले हैं। आप भविष्य में अपना रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम संकल्प लें। जीवन में जब हम कोई संकल्प लेते हैं और संकल्प में हमारे कोई विकल्प नहीं होता है, विकल्प रहित संकल्प, और जब हमने संकल्प ले लिया उसमें कोई विकल्प नहीं आएगा। अगर संकल्प में देखिए विकल्प आ गया तो फिर संकल्प हमारा टूट जाता है, सपने हमसे रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, सपने हमारे दूर हो जाते हैं। और संकल्प में अगर विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। ऐसा संकल्प आप सबको लेना है और मैं समझता हूँ कि आप संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपने सोचा होगा आप उस दिशा में जाकर एक मुकाम को हासिल करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप उन क्षेत्रों का नेतृत्व करने का काम करेंगे, उन क्षेत्रों को लीडरशिप देने का काम करेंगे। ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। तो जिन्होंने भी अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। और देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, हम पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। हम अपनी बातों से भी बता सकते हैं। मैं बच्चों के लिए ही कह रहा हूँ, हम कई बार अपने माता पिता को भी बताते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा 9 साल का है, वो कई बार अपने होमवर्क पूरा नहीं करता है, तो बाद में वो इतनी तेज़ करता है कि मुझे लगता है कि कुछ समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, लेकिन खटाखट उल्टे हाथ से लिख के जो है अपनी कॉपी किताब सब भर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि कई बार ये हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा, लेकिन ये भर दे रहा है पूरा। लेकिन फिर मैं जब उसको अलग से कभी पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जो कर रहा है अभी ठीक कर रहा है, उसका इतना तेज IQ है इसलिए कर ले रहा है। लेकिन मैं कई बार मेरे मन में एक संशय आता है कि हम बात अच्छी करते हैं, हम प्रेजेंटेशन भी अच्छा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने सामने वालों को वह स्थिति नहीं बता रहे जो स्थिति है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सबसे पूरी दुनिया से सब बातें छिपा सकता है, सबकी आंखों में धूल भी डाल सकता है, लेकिन अपने आप को कोई भी नहीं बना सकता है, या कि अपने आप को कोई भी धूल नहीं झोंक सकता है। सबको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने आप को भी पता होता है, और जो ऊपर वाला है ना, जो हम सबको चला रहा है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। दुनिया की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी घटना भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। उसको कोई भी जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वहाँ पर आपके हर पल का और हर क्षण का हिसाब है, आपका अकाउंट चल रहा है वहाँ। अगर आपने अच्छा काम किया तो अकाउंट में क्या होता है अभिषेक जी? डेबिट हो जाता है, क्रेडिट होता है? आप ही जानते होंगे क्या होता सोनू? नहीं, जब हम पैसा जमा करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट हो जाता है, तब क्रेडिट हो जाता है। ऐसे ही हम जब अच्छा काम करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है,
और जैसे ही हमने जान रहे हैं कि गलती हो रही है, जान रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि हम सामने वाले की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। स्वैप, जैसे वो नेपाल बॉर्डर की तरफ जाओगे तो कई बार वो जो एयरटेल आइडिया के जो हमारे प्रीपेड कार्ड होते हैं उसमें कभी कॉल आ जाती है ना वहाँ से नेपाल की तरफ से, वो क्या बोलते हैं उसको, रोमिंग लगती है, तो 1 मिनट में ही पता नहीं लगता है मिगलानी जी कि 1000 रुपये कब चले गए। खट से आपने 2000 रुपये भरवाए होंगे, 2-3 मिनट की कॉल ले लिया आपने तो पूरे के पूरे चले गए। ऐसे ही जो है वहाँ भगवान के आगे होता है। ठीक है राजकुमार साहब, सारा का सारा एक साथ निकल गया। अब डॉक्टर साहब एक ज्ञान विज्ञान की बात तो अलग है। आज मैं बच्चों को थोड़ा सा, मेरा मन हुआ कि इतने सारे अच्छे बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं, तो मैं इनसे ज़रूर अपने मन की बात करूं। कोई मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, तो मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी कल ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, और बच्चों के लिए और हम सब लोगों के लिए वह भी एक प्रेरणा के स्रोत है। जब मैं कह रहा हूँ कि अभाव में जिन्होंने जीवन को जिया है, परेशानियों में जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है, कमियों में जिन्होंने जीवन को आगे ले जाने का काम किया है, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक जाने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, धरती से अंबर को छूने का काम किया है। उनके जन्म दिवस पर जहाँ हम सभी लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, उत्तराखंड से उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का कारण है कि आज हम चाहे रुद्रपुर से रामपुर जाएं, या रुद्रपुर से अब काशीपुर जाएं, या काशीपुर से हम आने वाले समय में हरिद्वार की तरफ को यात्रा करेंगे, देहरादून तक की यात्रा करेंगे, या काशीपुर से मुरादाबाद की यात्रा करेंगे, सभी जगह आप देख रहे होंगे कि हाईवे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। अभी जिसका शिवरोड़ा जी ने जिक्र किया, रुद्रपुर में जहाँ 800 करोड़ से भी अधिक धनराशि का बाईपास यहाँ का स्वीकृत हो गया, उसको कैसे स्वीकृत हो गया। रामपुर में भी आपको बाईपास मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको गदरपुर का बाईपास कुछ ही दिनों में बन जाएगा। बलराज जी भाई साहब, कितने दिन में बन जाएगा? 1 महीने में जो है बाईपास भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। और आप देहरादून जाएंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ से, अब रुद्रपुर से अभी कितने घंटे लगते हैं सोनू? 4 लगते हैं, तो आने वाले समय में केवल 3 ही घंटे लगते हैं। नजीबाबाद वाली रोड भी बन रही है, नजीबाबाद से अफजलगढ़। अभी हम काशीपुर से जसपुर जाते हैं, जसपुर से धामपुर जाते हैं, धामपुर से नगीना जाते हैं, फिर कोतवाली होते हुए जाते हैं। आने वाले समय में आपको धामपुर भी नहीं जाना है, नगीना भी नहीं जाना है, कोतवाली भी नहीं जाना है, सीधे अफजलगढ़ से आपको नजीबाबाद जाना है। 45 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली, सीधे बाईपास होने वाला है। जो लोग काशीपुर से मुरादाबाद जाएंगे, वहाँ भी 4 लेन हाईवे हमारा स्वीकृत हो गया है, और मुरादाबाद में आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको बाईपास मिलने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में एक के बाद एक, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो काम हो गया। कोई सोच नहीं सकता कि जहाँ हमारे प्रदेश के अंदर एक एम्स पहले से चल रहा है, एक एम्स ऋषिकेश में है, और दूसरा एम्स आप ही के रुद्रपुर में खुल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं पिछले दिनों हम लोगों ने भारत सरकार के नगर विमानन मंत्री जी से मैंने भेंट करी थी, और कुछ हमारा जो पेच फंसा हुआ था यहाँ के एयरपोर्ट को लेकर, यह हमारा एयरपोर्ट भी जल्दी इसका प्रोसेस शुरू होने वाला है। यह एयरपोर्ट आने वाले समय में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। यहाँ से हमारा प्रयास है कि देश के हर कोने के लिए निकट भविष्य में उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हों। कोई क्षेत्र हो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से इससे आगे जाने का काम हो, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की बात लगातार उस पर काम हो रहा है। जहाँ भारतमाला श्रृंखला में एक कोने से दूसरे कोने की सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों में आप यहाँ से पिथौरागढ़ तक चले जाइए, यहाँ से किच्छा, सितारगंज, नारंगमता, खटीमा, टनकपुर, बनमसा होते हुए लोहाघाट, चंपावत से, तो आपको पूरी ऑल वेदर रोड मिलेगी।
और आने वाले समय में तो आप लोग यहीं से, इसी रुद्रपुर से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा जो है सड़क मार्ग से कर पाएंगे। यह काम भी हमारा होने वाला है। हम कोई क्षेत्र उठाएं, 2014 से पहले का भारत, जिसको लोग कहते थे डब्बू भारत है, ये पिछलक्कू भारत है, दुबक के रहने वाला भारत है। हमारी पहचान ऐसी बन गई थी। निराशा का भाव, अंधकार वातावरण, चारों तरफ घोटाले, घपले, बड़े बड़े स्कैंडल, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उजाला, नया उत्साह, नई उमंग और नई आशा की किरण लेकर मोदी जी आए। उन्होंने एक विश्वास पूरे भारतवासियों के मन में जगाने का काम किया और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान उन्होंने बनाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में आज भारत, जहां एक समरस भारत, यानी कि हर वर्ग का जिसमें सम्मान है, हर वर्ग की जिसमें पूछ है, हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं, समरस भारत, समर्थ भारत, देखिए हर क्षेत्र में आज भारत समर्थ हो रहा है और शक्तिशाली भारत आज ताकत के रूप में भी पूरी दुनिया देख रही है कि भारत धीरे धीरे आज जहां ब्रिटेन से भी बड़ी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के कगार पर, उससे भी आगे निकल गए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, हम उस क्षेत्र में भी एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं और हर वर्ग से जो उनका जुड़ाव है वह सारा का सारा उनके नेतृत्व के कारण से हुआ है। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम से पहले सारे बोर्ड के जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे वो संवाद करते हैं और आपने संवाद में देखा होगा घंटों घंटों तक संवाद करते रहते हैं। हमारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, खेलने जाने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनकी टीमों से बात करते हैं और जब वो पदक जीत जाते हैं तो पदक जीतने के बाद फिर से बात करते हैं और कोई पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ाने का काम करते हैं। ये नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना उन्होंने की, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले देखते होंगे आप, संवैधानिक संस्थाएं बनती थी, चुनाव होते थे या मनोनयन होते थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर मनोनयन होते थे, उसके लिए कुछ नाम सेट होते थे कि राज्यसभा में ये जाएगा, गवर्नर ये बनेंगे, उपराष्ट्रपति ये बनेंगे, राष्ट्रपति ये बनेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसे लोग राष्ट्रपति बनते हैं, ऐसे लोग गवर्नर बनते हैं, ऐसे लोग राज्यसभा के सांसद बनते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता है। एक सामान्य से स्थितियों में जो अपना जीवन जी रहे होते हैं उन्हीं में से कोई भी इन पदों पर आ जाता है। यह है नया भारत। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है, हर व्यक्ति की साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस को एक सूत्र मानते हुए जहां आज पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे रक्षा क्षेत्रों की बात हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। जिस क्षेत्र में आज हर भारतवासी के मन में एक भाव उन्होंने जगाने का काम किया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अब किसी भी क्षेत्र में जाके दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस मनोबल को बढ़ाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वहीं आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर किसी देश में होता है, आपने देखा होगा एक बार कहते थे कि जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दूरसंचार की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। ये संकल्प शक्ति अगर हो, इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और आज पूरे भारत का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है, पूरी दुनिया का वो भारत में होता है।
तो आज के इस अवसर पर मैं सभी को एक बार शुभकामनाएं देता हूं और वसुंधरा जी को कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और सभी को बोलने यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, मिलने का अवसर प्रदान किया। इतने सारे हमारे प्यारे छात्र छात्राएं जो हमारे आने वाले समय के भविष्य हैं, उन सभी को प्रोत्साहन के लिए, अब आप लोग ये मत सोच लीजिए कि ये आपका अंतिम पुरस्कार है, ये आपका पहला पुरस्कार है, ये आपका पहला प्रोत्साहन है। इसके बाद अभी से संकल्प करके जाइए कि प्रोत्साहनों की और सम्मान की आपके करियर में झड़ी लगने वाली है, एक के बाद एक के बाद एक। और आप लोग यहाँ से यह भी संकल्प लेकर जाइए कि अपना रिकॉर्ड, जो आज आपका रिकॉर्ड है, वह रिकॉर्ड भी आप लोगों ने स्वयं तोड़ना है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वसुंधरा जी का और आए हुए सभी गणमान्य हमारे सभी भाई बहनों का सबका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।